हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के रिपोर्ट्स आ रही हैं। आइए एक एक करके उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला ये कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो ये कि कुनार रिवर पे डैम बनेगा, कुनार रिवर को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए। डैम बिल्ड करने का प्लान तो काफी टाइम से था, मगर अभी जो रीसेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद से ये डैम कंस्ट्रक्शन को एक्सपेडाइट करने की तैयारी में है अफगानिस्तान। इनफैक्ट तालिबान की सरकार ये तक सोच रही है कि फॉरेन कंपनीज के लिए टेंडर वगैरह खुलने में, बिडिंग होने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए लोकल अफगानिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके द्वारा इस डैम को बनवाना शुरू करें। देखिए, मेरे हिसाब से एटलीस्ट साउथ एशिया में पानी को लेके भी एक बड़ी जंग पेंडिंग है काफ़ी टाइम से। चाहे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो कुनार रिवर को लेकर के, फिर बांग्लादेश और भारत के बीच में हो तीस्ता रिवर को लेकर के, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हो झेलम, छेनाब, रावी जैसी रिवर्स को लेकर के। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक एनजीओ है, और वो दुनिया भर में लोगों की ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को कंडेम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने 32 बलोच एक्टिविस्ट, जिसमें वुमेन लीडर्स भी हैं, उसको उन उन सब लोगों को अपनी टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन किए। और ना ही उन बलोच लीडर्स के पास ये राइट्स है कि वो जाकर के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या फिर डिफरेंट कोर्ट्स में जाकर के अपील कर सकते हैं। देखिए, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके पाकिस्तान में अब बहुत टाइम से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और सिविल गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करती हैं इन पे। इनफैक्ट बलूचिस्तान के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करके जो बलोच की जनता है, उनके लिए भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। आई डाउट कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का के बयान कुछ भी फर्क पड़ेगा या नहीं, जब तक डिफरेंट कंट्रीज इस चीज़ को, इनफैक्ट डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को नहीं बोलेंगी, तब तक ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होगी। मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा रोल होना चाहिए हमारे भारत का। जैसे बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, वैसे ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान अब काफ़ी जल्द अपना कंट्रोल स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में खोता जा रहा है। काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केपी के ट्राइबल रीजन्स जैसे खैबर, कुर्रम, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान और बाजापुर जैसी जगहें अब पाकिस्तान आर्मी के लिए भी नो गो एरियाज हो गई हैं। पेशावर के आउटस्कर्ट्स तक टीटीपी व्हीकल्स को चेक करती है और टोल लेती है अपने जिहाद को फंड करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और दुनिया को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ले दे के बस पाकिस्तान का पंजाब और सिंध ही बचता है जिसको पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना कह सकता है। मुझे तो डर ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, कहीं किसी टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में न्यूक्स आ गए तो क्या होगा। खैर, न्यूक्स के बारे में तो नेक्स्ट न्यूज़ में और डिटेल में बात करेंगे। तो जॉन किरियाकोव ये एक एक्स सीआईए ऑफिसर हैं, जिन्होंने सीआईए के लिए 15 साल काम किया, और उनमें से काफ़ी साल इन्होंने पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म में भी बिताया था। इन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया एएनआई न्यूज़ चैनल को, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अंदर की बात ओपन करी पाकिस्तान के बारे में। जॉन ने कहा कि सीआईए ने उस समय पे परवेज मुशर्रफ को एक तरीके से परचेज कर लिया था बाय गिविंग मिलिट्री एड एंड इकोनॉमिक एड, और इसके साथ यूएस के लोग मुशर्रफ से मिलते रहते थे। आप लोगों को याद होगा कि मुशर्रफ ने ही अटैक किया था इंडिया पे कारगिल में। अब ये बात कितनी यूएस को पता थी या नहीं, और क्या उस टाइम तक यूएस मुशर्रफ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुका था या नहीं,
इन सब पे तो कोई बात नहीं बोली। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जॉन ने, कि मुशर्रफ ने यूएस को पाकिस्तान के न्यूक्स का कंट्रोल भी दे दिया था। ये एक अगेन बहुत बहुत बड़ा कमेंट है इस संदर्भ में, कि पाकिस्तान के लीडर चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री के कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए अपने न्यूक भी किसी और को दे सकते हैं। आई नो यूएस ये सब जानती है, इवन वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज भी ये सब जानती होंगी अपने अपने डीप स्टेट के थ्रू। मगर शॉकिंग बात ये है कि किसी भी कंट्री ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, एंड आई हाईली डाउट कि आगे भी कोई एक्शन लेगा। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि यूएस आज भी भारत और पाकिस्तान को एक ही नज़र से देखता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे भारत के लिए, क्योंकि अगर कोई भारत को किसी छोटी करप्ट और इररिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह देखना शुरू करता है, तो उसके हम उससे हमारा ही वर्थ कम होता है दुनिया के सामने। ये परसेप्शन आज से नहीं, 1947 से है, और हम आज भी इस परसेप्शन को वेस्ट में नहीं तोड़ पाए हैं। मेरे हिसाब से हमारी सरकार को इसकी तरफ भी बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद जॉन ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकता है भारत के खिलाफ। ये तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि आज तक यही होता आया है। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लिए आने वाला समय बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान का पास्ट भी कोई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई नई खबर आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।